बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंसाइक्लोपीडिया वर्ल्ड में खुश आमदीद। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। नाज़रीन, आज हमारा डिफरेंट सा टॉपिक है और इस पर हम बहुत लंबी बात नहीं करेंगे। इन शॉर्ट्स में आपको सारी बातें बताऊंगी। आज हम बात करेंगे कि जो हिंदू मज़हब के लोग हैं वो अपने मुर्दों को क्यों जलाते हैं, और कुछ ऐसे भी हिंदू मज़हब के लोग हैं जो अपने मुर्दों को दफनाते हैं, जलाते नहीं हैं। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि जलाते क्यों हैं। हिंदुओं का जो अकीदा है इनके मुताबिक जो इंसान है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों से बना हुआ है, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, आग और आसमान वगैरह। तो जब ये अपने मुर्दों को जलाते हैं तो ये अपने असल की तरफ लौट जाता है, यानी जैसे जलाएंगे तो आग की तरफ लौटा, राख बनी तो मिट्टी की तरफ लौटी, और उस राख से जो धुआं उठा वो हवा की तरफ लौटा, और जो उसकी रूह थी वो आसमान की तरफ परवास कर गई। और उसके बाद ये जो राख इकट्ठी करके दरिया में बहाते हैं तो वो पानी से जाके मिल गया, यानी कि इनका ये अकीदा है। और इसके अलावा ये इस चीज़ को समझते हैं कि जो इंसान है उसने काफ़ी ज़्यादा अपनी दुनियावी ज़िंदगी में गुनाह किए होते हैं, तो अगर उसको जलाया जाए, उसको जला दिया जाए मरने के बाद, तो उसके सारे गुनाह जल जाते हैं। ये मुख्तलिफ़ देवताओं को मानते हैं। जो आग का देवता है वो उसके सारे गुनाह आग में जला देता है और उसको दोज़ख से आज़ाद कर देता है, जिसको ये नर्क कहते हैं। ठीक है, एक इनका ये अकीदा हो गया। दूसरा अकीदा जो है वो इनका ये है कि जो इनकी हिंदुओं के लोग हैं 200 साल की कम उम्र रखते हैं, और वो लोग जो 2 साल के बच्चे हैं, एक तो 2 साल की उम्र के कम लोग हैं ना, और दूसरे 2 साल के बच्चे, इनको ये दफनाते हैं, जलाते नहीं हैं। इनके इस अकीदे के मुताबिक जो 2 साल का बच्चा होता है वो भी गुनाहों से पाक होता है, और जिसने 2 साल उम्र गुजार ली हो, 200 साल, तो वो अपनी ज़िंदगी में सारे गुनाह जो है वो ख़त्म कर लेता है, तौबा कर लेता है, वो भी बिल्कुल गुनाहों से पाक हो जाता है। और ख़ास तौर पर जो इनके पंडित वगैरह होते हैं या बड़े लोग होते हैं जिनको ये मानते हैं, उनको भी जो है ये दफनाते हैं, जलाते नहीं हैं। ये इनका अकीदा है। और अगर बात की जाए इनके जो है वो भारत में मौजूद शहर की, सबसे इनका जो मुक़द्दस दरिया गंगा, जिसको ये बहुत मुक़द्दस मानते हैं, और कहते हैं कि अगर इनको गंगा का जो इलाका है यहाँ पर अगर कोई मरने वाला हो वहाँ पर मर जाए और उसको जला दिया जाए तो वो सारे गुनाहों से आज़ाद सीधा जन्नत में जाता है। ठीक है, ये इनका अकीदा हो गया। और दूसरी अगर बात की जाए पाकिस्तान में मोस्टली जितने भी हिंदू आबाद हैं, ज़्यादातर वो अपने मुर्दों को दफनाते हैं। बहुत कम हिंदू हैं जो जलाते हैं, और अगर उनके लिए जो है वो शमशान घाट बनी हुई है, बहुत कम हिंदू जो है वो उनको जलाने का काम करते हैं। तो इनका ये अकीदा जो है वो डिफरेंट जो है बेसिस पर, डिफरेंट नज़रियात पर कायम है कि ये क्यों अपने मुर्दों को जलाते हैं। बेशक वो अल्लाह ताला की वहदानियत का इनकार करते हैं, नो डाउट, डिफरेंट रिलीजन है ना, तो इनका अकीदा भी ऐसा ही है। हालांकि जो पारसी लोग हैं वो अपने मुर्दों को ऐसे ही जो है वो दूर बियाबान में कहीं जगह पर रख आते हैं ताकि परिंदे और गिद्ध वगैरह आकर उनके मुर्दों को खा लें। इसी तरह हिंदुइज़्म में जो है वो इस तरह किया जाता है, उनको जलाया जाता है, और जो ज़्यादा उम्र के होते हैं 200 साल से कम के होते हैं उनको नहीं जलाया जाता, और ना ही अपने बड़े पंडितों वगैरह को जलाते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में जो है वो तादाद के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा, जो मोस्टली सिंध में बहुत ज़्यादा हिंदुओं की तादाद है। मोस्टली वहीं पर ज़्यादा लोग आबाद हैं, ख़ास तौर पे हैदराबाद, सिंध, ये वो इस तरह के इलाके। तो यहाँ पर इनकी अजीबोगरीब सी जो है वो कब्रिस्तान भी इनका अजीब सा होता है। ये कब्र के ऊपर अजीब सा गुम्बद नुमा जो है वो खड़ा कर देते हैं, और किसी की कब्र के आगे जो है वो छोटा सा घर नुमा बना देते हैं। घर नुमा एक गुम्बद तामीर कर दिया जाता है निशानी के तौर पर। तो इनका भी सबसे बड़ा कब्रिस्तान जो है वो कराची में है। तो ये इनका अकीदा था कि ये क्यों जो है वो जलाते हैं। रूह तो बेशक जिस्म से जुदा हो जाती है, ये इसलिए भी जो है वो अपने मुर्दों को जलाते हैं। कहते हैं कि जो रूह है उसका जिस्म से एक गहरा ताल्लुक़ होता है, तो जो रूह है वो जिस्म को छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि वो उससे उनसियत में लग जाती है।
تو جیسے اگر اس کو وہ جلا دیں گے تو اس کا روح کا جسم سے تعلق ختم ہو جائے گا، وہ خود ہی آزاد ہو کے آسمانوں کی طرف پرواز کر جائے گی۔ یہ ان کا عقیدہ تھا جو کہ میں نے آپ سے ڈسکس کیا۔ ہوپ سو آپ کو جو ہے وہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی، فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔